हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये तीसरा लेक्चर है। हम लोग पिछले क्लास में क्या डिराइव कर लिए थे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एंड कंप्लीट लूप या रिंग जो कह लेंगे, करंट कैरिंग रिंग। लेकिन कहाँ पर देखे थे उसकी वजह से? सेंटर पे। ठीक है, एक बार एक्सिस पे भी देखेंगे लेकिन थोड़ा देर बाद। अभी हम लोगों को देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। डेरिवेशन थोड़ा सा टेढ़ा है, अच्छा खासा जगह भी डिमांड करेगा, समय भी डिमांड करेगा। हाँ, हम लोगों को क्या करना है, एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। करंट कितना है इसमें? आई। इस वायर से कितनी दूरी पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दूरी पे। इस पॉइंट पे वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। करंट में वायर में करंट आई है, स्ट्रेट वायर है। ये जो लाइन है ना, परपेंडिकुलर वाला लाइन, इससे टॉप मोस्ट पॉइंट जो एंगल बना रहा है θ1, और बॉटम मोस्ट पॉइंट जो एंगल बना रहा है दैट इज θ2। θ1 इज परपेंडिकुलर लाइन का एबव, θ2 इज परपेंडिकुलर लाइन का बिलो। θ1 इज एबव द परपेंडिकुलर लाइन एंड θ2 इज बिलो द परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बेसिकली हमको क्या करना चाहिए? ये तो एक बड़ा सा वायर है, फाइनाइट है, यहाँ से यहाँ तक का, इसकी वजह से करना है। हमको मालूम क्या है? हमको तो एक छोटा सा वायर, डीएल लेंथ का जो वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मालूम है ना। तो इसमें एक छोटा सा वायर तो एज्यूम करना पड़ेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा, और उसके बाद उस तरीके का बहुत सारा छोटा छोटा वायर लेंगे और सारे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एडिशन कर देंगे। यस और नो? तो शुरू करते हैं हम लोग। नहीं, क्या करें बताओ जरा। यहां से y दूरी पे, नहीं, एक dy लेंथ का करंट को थोड़ा मिटा देते हैं, करंट को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, ये लेंथ कितना हो गया? dy, नहीं, dy लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं। कोई दिक्कत तुमको? बोलो, पक्का? अच्छा, तो ये एंगल भी तो हमको डिफाइन करना पड़ जाएगा। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं, और ये जो छोटा सा एंगल होगा इसको डी थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? ये इतने बड़े वायर की वजह से यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता करने जा रहे हैं। ठीक, इस वाले को हम थोड़ा यहाँ दिखला ले रहे हैं। ये लेंथ कितना है? y, और ये लेंथ कितना है? r। स्मॉल r बोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कैपिटल R बोल रहे हैं? क्या है? क्योंकि हम लोग डीएल क्रॉस आर में यूज करना पड़ेगा हम लोगों को स्मॉल आर वेक्टर का, तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। और ये एंगल क्या है? थीटा। ये लेंथ जो dy है, ये क्या है? छोटा है। कितना छोटा? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा छोटा, बस जीरो से थोड़ा बड़ा। अब यहां से हम एक पोजीशन वेक्टर तो ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं
स्मॉल आर वेक्टर नाम दे देते हैं। ठीक, स्मॉल आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। वो एक बार जरा देखो तो कैपिटल आर सेक थीटा होगा क्या? कैपिटल आर अपॉन कॉस थीटा इज हाइपोटेनस, बेस अपॉन कॉस थीटा इज हाइपोटेनस। इज दैट ओके? अच्छा, इस दोनों के बीच, अच्छा ये वाला एंगल ऑल्टरनेट से ये थीटा, तो यहाँ वाला भी ऊपर वाला 90, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस। अभी तक के बातों में कोई दिक्कत? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट तो आई है, आई डी वाई क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। यस और नो बच्चों? अच्छा, तो इस dB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी वाई इंटू आर इंटू साइन 90 प्लस थीटा अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। सही कि गलत? बोलो। ठीक, ठीक है ना? 90 प्लस थीटा, अच्छा बढ़िया से लिख दें। लो भाई, 90 प्लस थीटा जो है वो बढ़िया से लिख दिए। और कुछ बढ़िया से लिख दें, इसको भी बढ़िया से लिख दें। ठीक, ये डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का? डीएल क्रॉस आर किधर जाएगा? अंदर की तरफ। किधर जाएगा? डायरेक्शन भी दिखा दिए क्रॉस में। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा बढ़िया से लिखे तो क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, एक आर से एक आर कट गया, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इंटू डी वाई बाई, बोलो बच्चों। हाँ, अरे है ना? अच्छा, ये छोटा एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको? इसमें जरा बताओ कि y अपॉन कैपिटल आर को क्या लिख दें? क्या लिख दें? इसमें क्या चीज वेरिएबल है और क्या चीज कांस्टेंट है? थीटा वेरिएबल है, आर कांस्टेंट है। थीटा वेरिएबल है तो y भी। इसको एक बार हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, किससे? थीटा के रेस्पेक्ट में। आर तो कांस्टेंट है, तो डी टेन थीटा बाई डी थीटा, ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो डी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला डी थीटा वहां चला गया। ठीक है क्या? बोलो बच्चों। और ये तो एक बात है, और ये भी मालूम है कि स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? कैपिटल आर सेक थीटा। तो जरा बताओ तो डीबी का वैल्यू क्या लिख देंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉस थीटा इंटू डी वाई की जगह पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे में स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर सेक स्क्वायर। किसने किसको मार डाला? सेक स्क्वायर थीटा ने सेक स्क्वायर थीटा को मार डाला, और आर से आर भी कट गया। तो डीबी का वैल्यू क्या लिखे हम लोग? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, आर नीचे में और ऊपर में क्या बच गया? कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, आई इज ऑल्सो, आर इज ऑल्सो, तो सिर्फ बच गया कॉस थीटा डी थीटा। इसमें थीटा को वेरी करा सकते हैं। अब जरा यहां पे आओ तो देखो तो थीटा कम से कम कितना हो जाएगा? माइनस थीटा 2, और ज्यादा से ज्यादा प्लस थीटा 1। तो इसमें अगर हमको अच्छा सारा डीबी जो है वो सेम डायरेक्शन में आएगा क्या? आप कहीं पर किसी भी एलिमेंट की वजह से आर क्रॉस
डीएल क्रॉस आर करके देखिए, डी वाई क्रॉस आर अंदर की तरफ ही आएगा, तो ऑल डीबीज आर इन सेम डायरेक्शन। तो कैन आई राइट बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी? बोलो, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? तो लिख देते हैं बी नेट बराबर इंटीग्रेशन डीबी। क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा, थीटा का लिमिट कहां से कहां तक लिख दूं? माइनस थीटा 1 थीटा 2 से प्लस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है ना? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 2। साइन माइनस थीटा 2 में से माइनस बाहर आ जाएगा, क्या होगा? साइन थीटा 1 प्लस, बोलो, हाँ, ठीक ठीक, बहुत दूर तक जाओगे। इधर ओके, बोलो। तो कहानी से क्या सीख मिली? कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है जो वायर के टॉप मोस्ट पॉइंट से थीटा 1 एंगल बना रहा है और बॉटम मोस्ट पॉइंट से थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ। एक बात थोड़ा समझना, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? एक थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए भी बात कर लेते हैं। आप जरा देखिए कि ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस राइट साइड में कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो डीएल क्रॉस आर क्या आएगा? अंदर की तरफ ही आएगा। तो इस जगह पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर। अगर हम यही बात इस साइड में करते तो डीएल क्रॉस आर किधर आता? डीएल इधर होता, आर वेक्टर इधर लेते हैं, तो डीएल क्रॉस आर होता बाहर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता बाहर, ठीक है? इसको अगर तुम देखोगे तो तुम लोग को हालांकि 10th क्लास में मैक्सवेल कर्ल रूल था ना, राइट हैंड कर्ल रूल, उससे भी समझाया जाता था। हम इसको बोल देते हैं थप्पर रूल। क्या बोलते हैं? अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वहां जाकर के थप्पड़ मारिए। थप्पड़ मारने पे चोट जिधर लगेगा या उंगली जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पर देखना है, पता करना है, तो थप्पड़ मारेंगे तो उंगली किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। और अगर यहाँ पर थंब पहले इधर ले आए और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो थप्पड़ मारेंगे तो उंगली किधर फोर्स लगाएगा? बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए होगे 10th क्लास में, आप इसी थप्पड़ रूल से बता सकते हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपको क्या बताएगा? उस पर टेंजेंट अगर खींच दीजिएगा तो आपको वो बता देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आप यहाँ पर ये करंट कैरिंग वायर है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, किधर थप्पड़ मारे? इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। अगर यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो तुमको समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा? फील्ड लाइन जो होगा वो सर्कुलर होगा। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, या मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट कैरिंग वायर, दिस इज करंट कैरिंग वायर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम हम दिए थप्पड़ रूल, और डेरिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। डेरिवेशन से स्टार्ट कीजिए आप और जल्दी से छाप लीजिए। अल्टीमेटली फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल करेंगे, उसी पे ढेर सारा सवाल करेंगे, बहुत सारा, ठीक है ना? लिटरली गर्दा छोड़ा देंगे।
तो अभी सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल तो सिंपल ही होना चाहिए, खाली इसमें डेटा पुट करना है हम लोगों को। बोलो क्या करोगे बउआ, क्या करोगे जरा बताओ। क्या लिखेंगे, b बराबर म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन 53 डिग्री प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो थीटा 1 कितना है यहाँ पे और थीटा 2 कितना है, यस और नो। तो साइन 53 प्लस साइन 37, बउआ साइन 53 कितना होता है बेबी बाबू, 4/5 प्लस ये, तो ये 7/5 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू 7/5। सिंपल है, अरे है ना, बोलो आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन करना है इसमें। खुद ही कर लिए होगे। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा किधर, कैसे पता, कनेक्टेड अंदर की तरफ है ना, बोलो आगे बढ़ूं। अब अगला सवाल सब तुम ही लोग करोगे। चलो एग्जाम हल, ये क्या है, हाँ क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है जिसमें करंट आई, साइड लेंथ कितना है ए, सेंटर का नाम दे दिए पी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पी, सेंटर पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको। इस तरीके से हम अभी स्क्वायर ले रहे हैं, फिर ट्रायंगल लेंगे और भी ढेर सारा रेगुलर पॉलीगॉन लेंगे। जल्दी करो, करके बताओ आराम आराम से। हाँ जी बच्चों, ए बच्चों सुनो, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक वायर की वजह से, एक वायर की वजह से निकालते हैं फिर बाद में देखेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ए बाई सेंटर है तो पूरा ए है तो एकदम a/2, ठीक है। और जो टॉप एंड है इस वायर का, ये कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, और बॉटम वाला एंड जो है वो भी कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, यस और नो। तो एक वायर की वजह से जो आर हुआ करता था वो कितना है, a/2, और थीटा 1 है 45 डिग्री, थीटा 2 भी। तो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4π इंटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन, और ये दिशा किधर होगा इसका, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, है ना, ठीक है। ये इसे घेर लेते हैं, क्या ही जाता है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वजह से डायरेक्शन किधर होगा, अंदर, इसकी वजह से अंदर, और इसकी वजह से अंदर, सबकी वजह से अंदर। और सारा वायर इसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, सिमेट्री से दिख रहा होगा सब जगह, यही a/2 दूरी, या थीटा 1 45, थीटा 2 भी 45। तो बी नेट क्या हो जाएगा, ऐसा 4 ठो वायर है सबकी वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज योर बी नेट, और दिशा इज परपेंडिकुलरली। नहीं समझ में आया, बोलो आगे बढ़ूं, वेरी गुड। सुनो मेरी बात, बच्चों आई आई आई,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाबू, क्या है? पक्का? ए ए ए। और ये जो होगा जिसको हम सेंटर बोल रहे हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रॉइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं, उसका नाम दे दिए पी। हम बोल दिए कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। बताइए जरा, आराम से कीजिए। हेलो, जैसे हम इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है ऐसा, ये करंट आई है, ये वाला दूरी कितना होगा बाबू? कितना? a/3। ये टोटल हाइट कितना होता है? √3/2a। और यहां से यहां तक होता है 2h/3, और यहां से यहां तक होता है h/3, और h का वैल्यू कितना होता है? √3/2a। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? a/2√3। क्या ये सही किए आप लोग? पक्का? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस दूरी इज a/2√3। ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा बाबू? 60 डिग्री। और नीचे वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? μ0I/4π इंटू a/2√3 sin 60 प्लस sin 60, तो sin 60 इज √3/2 और sin 60 इज अगेन √3/2, तो टोटल कितना? √3। सही कि गलत? और ऐसा कितने वायर की वजह से? और टोटल ऐसा कितना वायर है? 3। सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम अंदर की तरफ ही ना, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, और इसकी वजह से भी अंदर। यस और नो? तो 3 टाइम्स कर दें, दैट इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट किए होगे तो ये कितना आ रहा है? ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे √3 3 9 हो गया ऊपर में, 9 μ0I/2πa। सही कि गलत? पक्का? बोलो, आगे बढ़े। डायरेक्शन विल बी अंदर की तरफ। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, लूप है तो। ठीक, आगे बढ़ूं। एक बार एक सवाल आया था, एडवांस में पूछा था। सवाल का मतलब कुछ ये था, सुनिएगा। एक वायर है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, एक रेगुलर, अभी जो इससे पहले किए थे दोनों रेगुलर पॉलीगॉन था ना। स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो एक रेगुलर पॉलीगॉन का हर एक साइड और सेंटर पे हर साइड एंगल बनाता है 360 डिग्री बाई n या 2π/n रेडियन। यस और नो? n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो हम यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं, सुनिएगा। दिस एन n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, इस तरीके से ये ढेर सारा साइड होगा, n = 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक। इसमें सवाल वाला जो था वो डायरेक्टली सेंटर से दूरी दे दिया था, वैसे नहीं भी देता तो कोई दिक्कत का बात नहीं था, बट सेंटर से डायरेक्टली साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया था r, और दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर। n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन और डिस्टेंस ऑफ एनी साइड फ्रॉम सेंटर इज स्मॉल r। और आपसे पूछा गया कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, एट सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन। और इसी में बोला था कि इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी देन बी नेट बराबर व्हाट, और करंट का वैल्यू दे दिया था आपको। अगर यही n साइडेड पॉलीगॉन में साइड का नंबर इनफाइनाइट हो जाए तो फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये सवाल पूछा हुआ है, एडवांस में पूछा हुआ है, सिंपल ही सवाल है, देखिए जरा, मल्टीपल करेक्ट में था।
देखो एक बात बताओ, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन माने हर साइड बराबर, उसका ईच साइड सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? ये रेगुलर पॉलीगॉन का एक साइड है, दिस इज वन साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, वो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, जितना साइड है रेगुलर पॉलीगॉन में जितने साइड है उतना 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। तो ये कंप्लीट एंगल जो होगा दिस विल बी 2 पाई बाय एन। क्या इसमें कोई दिक्कत? एक साइड जो अपने सेंटर पे बनाएगा, जैसे कि एक स्क्वायर अपने सेंटर पे बनाता है 90 डिग्री, क्यों? 360 डिग्री डिवाइड बाय 4, स्क्वायर में 4 साइड होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने सेंटर पे बनाता है, हर साइड जो है सो बनाता है 120 डिग्री, क्यों? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 120 डिग्री, क्यों? क्योंकि 3 साइड है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। स्क्वायर जो था वो अपने सेंटर पे कितना बना रहा था? 90 डिग्री बना रहा था, टोटल 90 डिग्री, क्यों? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। तो सिमिलरली अगर एन साइड का कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो सेंटर पे कितना बनाएगा? 360 डिग्री बाय एन, जिसको अगर हम रेडियन में बोले तो 2 पाई बाय एन। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि सर ये परपेंडिकुलर लाइन आधा आधा बाइसेक्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? और ये भी कितना हो जाएगा? पाई बाय एन। इज दैट ओके? और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो दूरी तो पहले से दे दिया हुआ आर बना रहा है। अच्छा, एक इसमें अगर करंट आई होता तो जो मेरा बायट-सेवर्ट लॉ का रिजल्ट है फाइनाइट वायर की वजह से, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखते हैं एक वायर की वजह से? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन पाई बाय एन प्लस साइन पाई बाय, यही होता ना? यस और नो? तो ये कितना हो जाता? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 2 साइन पाई बाय एन। ओके, ये तो एक वायर की वजह से आता, और ऐसे कितने साइड हैं और सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, एन से मल्टीप्लाई कर दें। यस और नो? तो ये हमारा बी नेट का फॉर्मूला हो गया, जो ए पार्ट का सवाल आंसर था। इसमें दो दो काट दोगे तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। यह आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर साइन पाई बाई एन। यहां से पाई को थोड़ा देर के लिए ऐसा लिख लेते हैं, उसी एन को उतार दिया नीचे, यहां वाला पाई को इधर लेके चले गए, कोई दिक्कत? इस फॉर्मेट में क्यों लाए हैं? जो बी वाला पार्ट होगा, बी पार्ट में हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो साइन 0 बाई 0 और टेंड्स टू 0 है ना, तो लिमिट तो आता है साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट इज 1 है ना। तो ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में जैसे ही एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो बी नेट का लिमिट जो आएगा वो कितना आ जाएगा? ये साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा, थीटा टेंड्स टू 0, पाई बाई एन में एन इनफाइनाइट होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r। यस और नो? होना भी चाहिए। अगर इनफाइनाइट साइड लेंथ, नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट हो गया तो पॉलीगॉन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ सर्कल, इनटू अ, और उसका सेंटर पे इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। नहीं बुझे लो? बोलो ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चल लिख लो इसको, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अगला सवाल जो है इसमें एक फाइनाइट वायर है और ये जो येलो कलर दिख रहा है यहां से यहीं तक वायर है, ठीक, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। हमको इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। लोअर एंड से एंगल 37 डिग्री है और अपर एंड का एंगल है 53 डिग्री फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर लाइन। आप इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा काम किए होंगे, तो क्या करें इसमें जरा बताइए। थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा? लेकिन थीटा 2 का वैल्यू इज -37, क्योंकि थीटा 2 शुड बी बिलो बट राइट नाउ इट इज above the perpendicular line।
θ1 should be above the perpendicular line and θ2 should be below the perpendicular line. लेकिन अगर θ2 below नहीं है, above है, तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे. θ1 should be above, 53 डिग्री above है भी, तो θ1 के साथ कोई एंगल का छेड़छाड़ नहीं करेंगे. θ2 नीचे होना चाहिए, नीचे नहीं है, ऊपर है, इसीलिए उसका एंगल का छेड़छाड़ की नेगेटिव ले लिए. तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 53 डिग्री प्लस साइन माइनस 37 डिग्री. नहीं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 53 इज 4 बाई 5 और साइन 37 इज माइनस 3 बाई 5. सॉरी, साइन माइनस 37 इज माइनस ऑफ साइन 37 माइनस ऑफ 3 बाई 5. तो 4 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 दैट इज 1 बाई 5. तो वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 बाई 5 बच जाएगा ना, तो 5 का 20 20 पाई आर. ठीक, अब यहां से हम लोग थोड़ा सा इनफाइनाइट वायर की तरफ मूव करेंगे, एक दो डेरिवेशन एक्स्ट्रा करेंगे. दो ठो रिजल्ट है जिसको याद रखना है. एक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर. इनफाइनाइट का मतलब समझते हो, क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है? अनंत तक जाए वायर. बट तो किसके बढ़िया से बताओ यार. जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं उस पॉइंट का दूरी वायर के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो. जैसे अगर ये एक वायर है तो क्या इसको इनफाइनाइट वायर जैसा ट्रीट कर सकते हैं? कर सकते हैं. कब? जब अगर ये मान लो कि 15 सेंटीमीटर का वायर है और हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं वायर से 0.1 मिलीमीटर पे, नहीं, तो फिर उसके लिए जो है ये इनफाइनाइट वायर हो गया 0.01 मिलीमीटर पे, तो उसके लिए वो इनफाइनाइट हो गया. तो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है ये आर बहुत छोटा हुआ है एज कम्पेयर टू डायमेंशन ऑफ वायर. अब तुम ही बताओ कि जैसे जैसे वायर ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे ऊपर वाला एंगल बढ़ता जाएगा, और अगर हम वायर को अनंत तक लेके चले गए तो ये एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा? तो बेसिकली θ1 का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री या π/2 रेडियन, एंड θ2 सिमिलरली नीचे भी अनंत तक जाएगा, तो एंगल जितना जैसे नीचे जाएंगे θ2 बदलते जाएगा, बदलते बदलते ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री. सो ये वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 92 हो जाएगा, 2 कट जाएगा. तो भाई ये वाला बात याद रखना, बी का वैल्यू होता है फाइनाइट वायर की वजह से इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह भी ड्रॉ करना तो तुमको आता ही होगा. ये इनफाइनाइट वायर है, अगर हमको बोलेगा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा? सर्कुलर होगा क्या? बोलो. ऐसा ढेर सारा बना सकते हैं ना. ये फील्ड लाइन का जो हम शेप बनाए हैं, क्या तुम इसको समझ पा रहे हो? है ना. ये है वही थप्पा रूल करते चले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता चला जाएगा, सारे टेंजेंट को मिला देंगे हल्के हाथों से, तो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट या शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. सिर्फ यही नहीं, ऊपर में भी तुम बना सकते हो ऐसा. ठीक है, ये थोड़ा सा डॉटेड होगा, तो इस तरीके से बनाते चले जाओ. ओके, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ग्राफ और आप अभी बना नहीं रहे आर के साथ, बनाना चाहोगे तो बना लोगे. अगर बी वर्सेज आर ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर तो कैसा बनेगा?
1/r के प्रोपोर्शनल ना, y इक्वल टू 1/x जैसा नहीं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में घटता चला जाएगा। ठीक, लिखो इसको। बहुत सारा सवाल कराएंगे इस पे, तुम पहले तुम देखते जाओ। एक सेमी इनफाइनाइट वायर का भी कराएंगे। ऐसा ही एक और होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, लेकिन उसमें हम पॉइंट फिक्स करके बता दे रहे हैं कि इसी पॉइंट पे, अदरवाइज उसका आंसर बहुत वेरी करता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट शोन पॉइंट, एट जो पॉइंट बता रहे हैं वहीं पे। देखो एक करंट कैरिंग वायर है, इधर जा रहा है अनंत तक, और यहाँ पे वायर मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, और मेरा जो पॉइंट है वो पॉइंट भी ये आर दूरी पे नहीं, और बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना। तो इसके लिए समझ में आ बात, सेमी इनफाइनाइट की वजह से और भी जगहों पे पूछा जा सकता है, लेकिन वो पूछ रहे नहीं है, सिर्फ यही जहां खत्म हुआ वहां से परपेंडिकुलर दूरी पे। तो अब एक चीज बताओ जरा हमको बाबू, कि इस पर्टिकुलर केस में θ1 जो होगा ऊपर वाला लाइन तो जाते जाते अनंत पे मिलेगा, तो θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंड θ2 कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे गया ही नहीं, तो ये एंड कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा μ0I/4πr साइन 90 प्लस साइन 0। तो ये वैल्यू कितना हो गया μ0I/4πr। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से परपेंडिकुलर एंड वाले एंड से परपेंडिकुलर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4πr। ओके बोलो बच्चों, ठीक। अब तुमको नहीं लगता कि सवाल हम लोगों को करना चाहिए ढेर सारा? तो ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी करो। हाँ जी, पहला सवाल हम लोग करते हैं। एक वायर है, एक एंड इन्फिनिटी तक जाता है, दूसरा एंड यहीं पर रहता है। ये दूरी है ए, ये वाला दूरी दिया हुआ आपको 45 डिग्री। इस जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बी का वैल्यू क्या होगा। तो आप एक लाइन में बता देंगे हमको। θ1 कितना होगा और θ2 45 डिग्री। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा μ0I/4πa साइन 90 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। यस और नो? ये वैल्यू हो जाएगा μ0I/4πa 1 + 1/√2। यस और नो बोलो। डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ नहीं, थंब रखेंगे ऐसे थप्पड़ अंदर की तरफ। दैट ओके बोलो, आगे बढ़े। देखो इसका I और ये 2I, और यहाँ पे एक पॉइंट है 4,3, ये x एक्सिस के लॉन्ग है और ये y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक,
ठीक। तो इस जगह पे हम आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, बी एट पी। क्या तुम्हारे विचार से क्या लिखें? इसकी वजह ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये भी एक इनफाइनाइट वायर है, ये भी इन्फिनिटी तक गया है, माइनस इन्फिनिटी तक गया है। इस वायर की वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 4 ना। तो इसकी वजह से B1, इसकी वजह से B1 का वैल्यू कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है ना। आर कितना लेंगे? ये किधर की तरफ? ये अंदर की तरफ। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा B2। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B2 बोल रहे, बाहर की तरफ होगा। B2 कितना हो जाएगा बाबू? म्यू नॉट इंटू 2i डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 3। किधर? बाहर की तरफ। यस और नो? कौन ज्यादा बड़ा? B2 ना। नीचे में 6 है और ये नहीं, ये नीचे में 3 है और ये तो 3 है ना, और ये 8 है। तो B नेट कितना हो जाएगा? B2 माइनस, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 3 पाई माइनस म्यू नॉट आई बाई 8 पाई। यस और नो? डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 24 पाई। तो 3 8 24, 8 3 24, और यहाँ पे म्यू नॉट आई। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 5 म्यू नॉट आई बाई 24 पाई। इज दैट ओके? बोलो, खुद से कर लिए थे? आगे बढ़े हैं। अरे हटा दे भाई। ठीक। हाँ जी, 2 वायर है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। जल्दी लिखो। हाँ जी, क्या किया आप लोग? एक पॉइंट ले लिए, क्या नाम दिए उसका? x, तो ये दूरी कितना हुआ? और ये दूरी कितना हुआ? Z। ओके। तो I1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, I1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। कितना है? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x, और I2 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई y, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, एंड दैट इज योर बी नेट, दैट इज योर। लेकिन इच्छा क्या है कि ये किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? I1 बाई एक्स बराबर I2 बाई वाई। म्यू नॉट बाई 2 पाई तो कॉमन लेके बाहर फेंक देंगे, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? I2 बाई I1 इंटू एक्स। तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस और नो बच्चों? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ूं। हाँ जी, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, लेकिन दूरी जो है, पॉइंट जो है वो हम यहाँ दिए हैं, A, पे। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। ठीक, बताइए जरा सोच के। ये सवाल अभी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी किए थे, नहीं? आप अगर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये वाला एंगल कितना? 45 डिग्री, और ऊपर वाला एंगल कितना? 90 डिग्री। तो ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? a, और साइन 90 प्लस साइन 45।
ये तो इसकी वजह से हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, और फिर इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, यही हो जाएगा ना बी नेट, क्योंकि दोनों बाहर की तरफ ही और सिमेट्रिक है। यहाँ पर भी ये वाला एंगल जो होगा ये 45 डिग्री होगा, और इधर वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। हमको बताना है क्या, और बता तो दी, अब क्या बताएंगे, हाँ बोलो जी भाई, बोलो, हाँ जल्दी, जब ये तो यही थे अभी थोड़ा देर पहले ही। अगला क्वेश्चन, दोनों वायर जो है सो, एक इनफाइनाइट वायर था, उसको ऐसे करके बेंड कर दिए, दोनों मतलब जो दो टुकड़ा है उसके बीच एंगल 2 थीटा है, और पॉइंट पी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से r दूरी पे है। आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, आराम से सोच के बताइए, दिए ना r। बच्चों, ए प्यारे बच्चों सुनो ना, हेलो 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 बोल के, एक बात बताओ बच्चा, ये दूरी r है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, r साइन थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा, जो लोअर एंड बना रहा है, और इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यस और नो, बोलो। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r साइन थीटा। एक मिनट, एक तो जाएगा इधर साइन 90, आइए जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। हम अकेले पर, तुम भी मेरे साथ हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आया, ये लोअर इंड के साथ एंगल समझ में आया 90 माइनस थीटा, और अपर इंड के साथ तो 90 डिग्री, क्योंकि अनंत तक जा रहा है। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, डी की जगह पे r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बाद में इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, बट ये तो सिर्फ इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर नहीं। क्या सिमेट्री से हम कह सकते हैं यहां भी वही चीज होगा, हाँ बोलो। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर, इसकी वजह से भी बाहर और इसकी वजह से भी, तो बी नेट जो होगा वो बी नेट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी, इसी का 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहां कितना 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यस और नो। अच्छा, हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको अगर हम लोग लिखें, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू, तो cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, cot थीटा बाई 2। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर cot थीटा बाई, सही की गलत, बोलो। जल्दी, हाँ ये सवाल है, ये इन्फिनाइट है लेकिन दोनों साइड में, ये भी इन्फिनिटी तक और ये भी इन्फिनिटी तक, और इसको पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक। सुनिए मेरी बात, इस जगह पे, इस जगह पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर की वजह से कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस वायर की वजह से 0, क्यों, क्योंकि ये वायर जिस डायरेक्शन में करंट ले जा रहा है उसी लाइन पे कहीं है,
तो डीएल क्रॉस आर में साइन 180 डिग्री का फैक्टर आ जाएगा, नहीं डीएल ऊपर की तरफ होगा और आर वेक्टर नीचे की तरफ होगा, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0। सो इस वायर के हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0, तो ये पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। तो बेसिकली एक ही सवाल हो गया। अब ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, इधर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम थोड़ा इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दे रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री दिखा देते हैं, इधर ओके। तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, डी साइन, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3d/5। कितना हो जाएगा, 3d/5। इधर ओके, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ गया। अब देखना ये जो वायर है इसका ये वाला एंगल जो है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इस वायर को देखने में दिक्कत हो रहा होगा, हालांकि ये एंगल तो तुम बता ही सकते हो ना। ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, क्यों 37 डिग्री है, ठीक। इस वायर को थोड़ा सीधा करके तुमको दिखाते हैं। अब तुम ही सोचो, ये वाला एंगल, इसको इस वायर को सीधा कर दिए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 3d/5। अच्छा, वायर तो यहीं खत्म हो जा रहा है, तो एक एंड कितना एंगल बना रहा है, ऊपर वाला एंड कितना एंगल बना रहा है, ऊपर वाला एंड 90 डिग्री एंगल बना रहा है, नहीं, लेकिन नीचे वाला एंड, नीचे वाला एंड तो यहीं पे खत्म हो रहा है, कायदे से इसको नीचे तक जाना चाहिए था, लेकिन यही खत्म हो रहा है। और ये वाला एंगल कितना है, 53 डिग्री है। समझ में आ रहा बात, पहले हम इसको सीधा किए, क्लियर है, इसको सीधा किए तो ऐसा हो गया, बोलो अरे है ना। तो अब तुम हमको बताओ कि θ1 का वैल्यू क्या होगा, एंड θ2 बराबर माइनस ऑफ 53 डिग्री। 53 डिग्री होना चाहिए था नीचे, लेकिन है ऊपर। तो इसकी ये जो ये वाला है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, μ0I/4π इंटू डी की जगह पे कितना 3d/5 और साइन 90 प्लस साइन ऑफ -45, साइन ऑफ -53, सॉरी, तो -53, साइन ऑफ -53 इज माइनस साइन 53 डिग्री, यस और नो। तो ये हो जाएगा हमारा बी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 μ0I/12πd, और ये कितना हो जाएगा 1 - 4/5, 1 - 4/5। इज दैट ओके, बोलो। इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से इतना, कोई दिक्कत। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, यहाँ पे बाहर की तरफ ना, करंट इधर जा रहा है, ऐसे नहीं। जब हम उंगली जब थप्पड़ मारने की कोशिश करेंगे तो किधर जाएगा, बाहर। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा ये डॉट में। यार ढेर सारा सवाल अभी और भी बाकी है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको पहले लिख लीजिए, चलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक, बाय।